नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर रामानुजम सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने परसेंटेज और नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट कर लिया है। UPSC लेखपाल के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल इसके जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर आपके लिए सवाल लेकर के आए हैं, क्वेश्चन समझाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ा सा बेसिक आपको समझाएंगे। बेसिक समझाने के बाद यहाँ पर हम जो है टाइप टू टाइप क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम जो है चर्चा करेंगे, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा समझने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जब आप इस वीडियो क्लास को देख लेंगे, इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, या क्यों कहें कि हम धीरे धीरे आपका जो डर है बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको बने रहना हमारे साथ। और हाँ, एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो है रफ और पेन लेकर के जरूर क्लास को अटेंड करें और प्रयास करें कि हमारे बताने से पहले जो है आप उस सवाल का आंसर दें। ठीक है, जो भी सुझाव हो अगर, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। तैयारी हम करते हैं, यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। दो तीन चीजें समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक होती है मार्केट वैल्यू। क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं पुस्तक मूल्य। क्या कहते हैं? पुस्तक मूल्य कहते हैं। और इसी को हम कह देते हैं सूची मूल्य। क्या कह देते हैं? सूची मूल्य कह देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसके बाद हम करेंगे सीपी की, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जहां पर हम सीपी लिख दें समझ जाइएगा कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य और या फिर खरीद मूल्य। क्लियर है ना? इसके बाद हम जो है एसपी की चर्चा करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको हम जो है विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद हम आएंगे प्रॉफिट में। देखिए, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जब होगा जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। यदि हमने किसी चीज को 100 रुपए में मान लीजिए खरीदा, 100 रुपए में खरीदा और बेच उसको 120 में रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का होगा? 20 रुपए का। ठीक है, अगर हम मान लें सीपी हमारा 100 है, एसपी हमारा कितना है? 120। सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 100 और एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 120। तो हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो कितने का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया? 20 रुपए का। कैसे पता चला? हमने एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया है। तो जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की, काय की बात करें? प्रॉफिट परसेंट की यदि हम बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? हमने प्रतिशत के चैप्टर में आपको बताया था कि जिसका जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे हम। देखिए, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट जितना हुआ है उसको हम कहां रखेंगे? ऊपर, बटे में। किससे प्रतिशत निकालते? देखिए, लाभ और हानि हमेशा काय में होता है? क्रय मूल्य में होता है। किस में होता है? क्रय मूल्य में। तो देखिए, बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं। क्रय मूल्य यहां पर हम लिखेंगे, किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य से। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम काय का? 100 का कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अगर इसी प्रकार से अगर हम लॉस की चर्चा करें तो लॉस यदि हम क्या करेंगे? ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तो यहां पर हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी में एसपी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीपी में एसपी को माइनस कर देते हैं, आपका क्या निकलेगा? लॉस।
अगर हमें लॉस प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, यहां पर लिखे दे रहा हूं, अगर हमको लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100% का चिन्ह, ये हो जाएगा आपका लॉस का। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए दो तीन बातें हम जो है और यहां पर आपको बताएंगे जो हम आगे सवालों में यूज करने वाले हैं, कहीं भी ना हो कि समझ में ना आए तो उस चीज को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो हम सीपी जो मानेंगे, अगर हमें सीपी से गणना करनी है तो सीपी को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसने कहा कि किसी वस्तु को 10% लाभ में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत लाभ में, 10% लाभ में बेचा जाता है, तो हम मानेंगे कि उसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज समझ लीजिए भाई, 100% में हमने क्या किया, खरीदा, 10% उसका लाभ लिया तो कितना परसेंट हो जाएगा, 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें क्या हुआ हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, कहेगा कि कोई व्यक्ति ने 10% हानि पर उस वस्तु को बेचा, तो हम क्या करेंगे, जब 10% का लॉस हो जाएगा, 100% में हमने क्या किया था, उसको खरीदा था, 10% का लॉस होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, परसेंट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से हो जाएगा आपका 90%। कितना होगा, 90%। ये दो तीन चीजें जो है मैं समझाना चाह रहा था, तो आगे के हम जो है सवालों में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है ना। चलिए अब जो है बढ़ते हैं सवालों की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा है, देखिए हम जो है टाइप टू टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे ये सवाल है, इसके जैसा ही कोई अगला सवाल लेंगे, एक एक दो दो सवाल समझाते जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर पहला सवाल क्या लिखा है, 1754 में बेचकर, समझिए ऐसे सवालों को कैसे लगाना है। उसने कहा 1754 में बेचा तो उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 रुपया में, 1492 रुपया में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है। देखिए मजा आ जाएगा, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है इसकी, तुरंत सवाल हो जाएगा, कम से कम 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेगा बस। तो जब कोई ऐसा सवाल आए कि किसी वस्तु को इतने में बेचने से, x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपए में बेचने से हानि होती है, तो हम यदि क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। बताओ छोटी सी ट्रिक है, x प्लस वाई अपॉन 2, ये कर दीजिए, आपका निकल आएगा। देखिए 1754 में बेचने से उतने का लाभ हो रहा था जितने का 1492 में हानि। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 23 दूना 46, अर्थात 1623 रुपए आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना समय लगेगा यार, 20 सेकंड में समय लगेगा, क्लियर है ना, 20 सेकंड जो है समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हानि के बराबर है, यानी हानि के दोनों क्या है, समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यार सेम सवाल है, क्या करोगे, जल्दी से बता दो, कमेंट करो ना, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 996 है और 894 है, ठीक है, दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, 6 4 10, 10 और 9 19 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 2 का भाग दीजिए, 9 दूना 18, 45 दूना 90 होता है, अर्थात यहाँ पर आपका जो सीपी होगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 945। बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चुका है, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। नया टाइप का सवाल आ गया,
उसने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21 हो गया। ठीक है, 20:21 हो गया। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब बताइए, मैंने लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र बताया था। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का चिन्ह आप लगा दीजिए, आपका लाभ प्रतिशत निकल आएगा। अब बात यहां पर आती है कि भैया हमको तो अनुपात में दिया, रुपए तो दिए ही नहीं, निकालेंगे कैसे? यहां निकलेगा, देखो हमने इसको माना, डायरेक्टली मान लो ना, क्या दिक्कत है, अनुपात ही तो है, बना रहने दो। यहां पर देखिए ये क्या है, 20 है, ये 20 क्या हो जाएगा, ये 20 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हम मान लेंगे। विक्रय मूल्य कितना माना हमने, 21 माना। तो भैया इसके हिसाब से आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा। अरे कमेंट तो करो, प्रॉफिट कितना होगा। 20 में आपने खरीदा, 21 में आपने बेचा, कितने का लाभ हुआ आपको, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो यहां रख दीजिए ना भैया, लाभ कितना, 1 रुपए, सीपी कितना, 20 रुपए, मल्टीप्लाई कितने का, 100 का, परसेंट का चिन्ह, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात प्रॉफिट कितना मिला, 5% मिला। ठीक है, कितना मिला, 5%। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया है। कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से उस व्यक्ति को 20 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई साहब। देखिए यहां पर बड़ी आसानी से उसने कहा किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा, 100 रुपया में भाई साहब। अब उसका लाभ कितना है, लाभ कितना भाई साहब, 20 रुपया उसका लाभ है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जो भी हमें लाभ होगा या हानि होगी किससे होगा, सीपी से होगा, क्रय मूल्य से होगा। तो भाई साहब आप ये बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है, 100, किसी वस्तु को बेचा 100 में, लाभ कितना उसमें शामिल है, 20 रुपए। तो खरीद के कितने की लाया था भाई साहब, 80 रुपया की। कितने की खरीद के, हाँ 80 की लाया था। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो जल्दी से बता दीजिए सूत्र क्या होता है। प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, 20 का हुआ ना प्रॉफिट, ये दिख रहा है, बटे में कितना है, 80 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, परसेंट का लगाएंगे चिन्ह, हल कर दीजिए। 20 से कम 20, 20 चुको 80, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25% का लाभ भाई साहब हो जाएगा। लगा दीजिए ताला 25% पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना, शेयर करो ना वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, तेरा एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या है। समझिए ध्यान से, उसने बेचा कितने में भाई साहब, बेचा है 19,800 में। कितने में बेचा है, 19,800 में बेचा है। ठीक है, उसको लाभ कितने का हो रहा, प्रॉफिट कितने का हो रहा उसको 10% का। तो अगर हम परसेंट की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, चलो यही लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर हमने 19,800 में बेचा है तो इसमें प्रॉफिट शामिल है कितने का, 10% का। तो कितने परसेंट में बेचा है, शुरुआत में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि हमने अगर 10% लाभ लेना है तो कितने को 100 में हम क्या करेंगे, 110 को जोड़ देंगे, सॉरी 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अर्थात बात करें हम रुपयों की तो रुपए कितने में बेचा, 19,800 में। बात करें परसेंट की तो परसेंट कितने में बेचा, 110 में। कितने में बेचा, 110 में बेचा है। तो भैया क्रय मूल्य निकालना है। अब हमने आपको परसेंटेज में बताया था कि नहीं बताया था, सीपी हम यहाँ क्या 100% मानेंगे। तो देखो भैया 110% किसके बराबर है, 19,800 के। ऐसा कर लो, 1% की वैल्यू निकालनी है, 19,800 रख दीजिए। और हमें क्या करना है, ये 1% की वैल्यू निकालनी है तो 110 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। और हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। ठीक है, 100% निकालना है, अर्थात सीपी निकालना है। तो इसी में 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब। क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हल कर देंगे। 0 से 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 2 0 1 0, ये कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 18,000 रुपए हो जाएगा इस वस्तु का
क्रय मूल्य, सोफे का वस्तु, सोफे का क्रय मूल्य 18,000। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? या बेचा कितने में आप ये बताइए? 69.60 में, इतना ही तो है ना। अब क्या कह रहा है, उसको बेचारे को लॉस हो गया। लॉस हो गया कितने का? 25% का। जब 25% का लॉस हुआ, हम खरीद के कितने में लाए थे? खरीद के कितने में लाए थे? 100% में। भाई बेचा कितने में आप ये बताओ, यहाँ पर परसेंट में कितने में बेचा? ये तो रुपए हो गया आपका, ठीक है। कितने में बेचा? भाई घाटा सह के बेचा है ना 25% का। 100 का लाया था बेचारा, 25 का घाटा लग गया। कितने प्रतिशत में बेचा? 100 में 25 घटाओगे तो भाई साहब आ जाएगा कितना? 75%। कितना आ जाएगा? 75%। सिंपल सी बात, जो दिया उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा, ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए। ये 69, देखो आप ऐसा भी लगा सकते हो कि 75% बराबर 69.60 है, तो 1% बराबर 69.60 बटे कितना हो जाएगा? 75। और हमें क्रय मूल्य निकालना है, अर्थात 100% में ज्ञात करना है, तो 69.60 बटे 75 गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्लियर है? अगर देखिए आप ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं पहुंच जाओगे। ये 69.60 क्या दिया? 75% दिया है ना, तो 75% से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 75% से हमने क्या किया? भाग दिया। जो पूछा है उसका गुणा, क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है, 100% पूछा है, तो 100% से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौको कितना होता? 100 होता। 3 से काट के 4 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, दशमलव 3 दूनी 6, 0, 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां दिखेगा, चलिए देखेगा। ठीक है, 4 का गुणा करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 1 9, कितना हो जाएगा? 92.80 हो जाएगा। कितना होगा? 92.80। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सीपी और एसपी का जो अनुपात दिया है 10 कितना दिया गया? 11 दिया गया है। प्रॉफिट परसेंट बताना है। 10 में खरीदा, 11 में बेचा, प्रॉफिट परसेंट आप भाई साहब कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। क्रय मूल्य से ही लाभ हानि प्रतिशत निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 10, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, परसेंट लगा दोगे चिन्ह, हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब? 10% हो जाएगा। ठीक है, विद इन अ सेकेंड आने वाली ये क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। समझिएगा, हम सीपी यहां पर लेते हैं 100% का। सीपी कितनी लेते हैं? 100% की सीपी लेते हैं। तो बताओ भैया कितने में बेचें, यानी कि एक्सपी की यहां पर हम निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितने में बेचें कि 15% की हानि हो जाए? भाई साहब 100 में खरीद के लाए थे तो 75 में बेचें हमें, ताकि 85 में, कितने में? 85 में, क्योंकि 15% की हानि चाहिए, तो 15% की हानि यहाँ पर 85 में बेचेंगे तो 15% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? करा y रुपए में बेचने पर 15% का क्या होता? लाभ होता। भाई साहब कितने का खरीद के लाए थे? 100 रुपए का ना। अब कितने का लाभ चाहिए हमें? 15% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर भाई साहब कितने में बेचोगे? 115 रुपए में बेचोगे। अब अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? y माइनस एक्स अनुपाते, और क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चलिए निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? यहां पर 115 में 85 माइनस करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे? 115 में 85 को जोड़ देंगे। इसको घटाया तो भाई साहब 30 आएगा, इसको जोड़ा तो 200 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका अनुपात 3:20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है भाई?
ऑप्शन है आपका 3:20। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी के लिए 517 हो तो ए ने इसको कितने में खरीदा था। देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे लगाने हैं। मान लीजिए कि शुरुआत में उस वस्तु का मूल्य कितना था, x रुपए था। अब भाई साहब इसको ए ने खरीदा है, अब वो लाभ लेगा। कितना लाभ ले रहा है, 15% का। तो जितना भी लाभ ले हमें 100 प्लस m कर देना। मान लीजिए उसने m% का लाभ लिया, बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर अगले ने अगले को बेचा, ठीक है, दूसरे ने तीसरे को बेचा। लाभ है तो प्लस करेंगे, माइनस ले करके किया है तो माइनस का कर देंगे, यानी कि हानि सह करके बेचा है तो माइनस करेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। अगर तीसरे ने चौथे को बेचा है तो फिर आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, माइनस यहाँ पर प्लस बी कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। यहाँ पर ए ने बी को क्या किया है, लाभ पर बेचा है, बी ने सी को हानि पर बेचा है, सी ने डी को लाभ पर बेचा है। और बराबर यदि लास्ट का जो पैसा लास्ट वाले ने चुकाए हैं, मान लीजिए उसने कितने रुपए चुकाए हैं, उसने ए रुपए चुकाए हैं, ये वाला फॉर्मूला बन जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर दो की बात हो रही थी। चलिए मान लीजिए x रुपए चुकाए ए ने, अब कितना लाभ लिया, 15% का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या किया, बी ने 10% हानि सही है, तो 100 में से n में n की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 बटे में 100। आगे कह रहा है कि यदि सी ने इसके लिए कितने चुकाए हो, 517 रुपए चुकाए हो, तो पूछ रहा भैया ए ने इसको कितने में खरीदा, एक्स में खरीदा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर फेंक देते हैं भाई, आ जाएगा आंसर। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 23 पंचे होता है 115, 20 पंचे, इसको उधर फेंकिए, x बराबर हो जाएगा 517.50 मल्टीप्लाई 10/9, ये उल्टा हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 20/23 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब काटते हैं भाई 9 से, चलिए 9 से काट देते हैं। 9 से काटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45, कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। कितना बचेगा, 45, 6 बचेगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 63 हो गया, कितना बचेगा, 9 7 63, 4 बचेगा, फिर 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 23 से इसको काट देंगे, अभी यहाँ पर 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 23 से काटा, 23 दूना कितना होता है, 46। हम किसको काट रहे हैं, 5750 को, किससे काट रहे हैं, 23 से। 23 दूना 46 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 46 घटाएंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 23 पंचे होता है 115, कितना होता है, 23 पंचे 115, 250 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा भाई साहब, कितना, 500 हो जाएगा। अर्थात ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था। इस चीज को याद कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। आई होप आप जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो है करते हैं अगला क्वेश्चन। करा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। एक्स की यहाँ पर रख देंगे, प्रारंभिक मूल्य रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे कह रहा है बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेची है, तो यहाँ पर 120/100 हो जाएगा, 100 में जोड़ते जा रहे हैं। और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची है, सी ने डी को क्या बेची है, 10% लाभ पर, तो 110/100 हो जाएगा। और कह रहा है यदि डी ने इसके लिए कितने में खरीदा हो, 330 रुपए में खरीदा हो, तो प्रारंभिक मूल्य बताना है ए ने कितने रुपए में खरीदा है। तो यहां से आपकी वैल्यू निकल आएगी, हल कर देंगे। यहाँ 25 पंचे 125, 25 चुको 100,
20 छक्का 120, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा, ये 11 बचा, ये 10 बचा, बाकी उधर फेंक देते हैं। x बराबर हो जाएगा आपका 330, जो ऊपर था इधर को नीचे हो जाएगा, यहाँ 3 बचा था, 11 बचा था, 3 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 से 11 तिहाई 33 कट जाएगा, कितना बचेगा, 200 बचेगा। अर्थात ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था भाई साहब, 200 रुपए में खरीदा था। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अलग प्रकार का सवाल है, ठीक है, दूसरा टाइप आ गया आपका। करा एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। सवाल को, एक सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, इस टाइप के सारे सवाल आपसे क्या हो जाएंगे, बनने लगेंगे। समझिए ध्यान से, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचा, एसपी बराबर हो जाएगा 450, इससे उसको क्या हुआ, इससे उसको 25% की हानि हो गई। तो बताओ भाई साहब, ये जो है, मान लीजिए हम सीपी हमारा कितना है, 100% है, सीपी हमारा कितना है, 100%, तो 450 रुपया में बेचने से लॉस हो गया ना उसको, कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया उसको भाई साहब 25% का। कितने का हो गया, 25% का जब लॉस हो गया है, तो वो कितने में उसने बेचा होगा, बताओ कितने में उसने बेचा होगा, 75% में, परसेंट की बात कर रहे हैं, कितने में बेचा होगा, 75% में। अब कह रहा है वो इसको कितने में बेचे कि उसको 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अर्थात अब जो नया एसपी है कितने परसेंट का होना चाहिए, 125% का होना चाहिए। क्लियर है, तो देखिए रुपए और परसेंट हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम नीचे लाएंगे, 75% बराबर होता है 450, तो हमारा 125% बराबर क्या हो जाएगा, 125% बराबर ये चाहिए ना, तो 450 बटे में 75 और गुणा में क्या कर देंगे, 125 कर देंगे। यही तो ब्रह्मास्त्र है भाई, यही तो ब्रह्मास्त्र है, जो दिया है उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा। जल्दी से समझना, बस सीख लीजिए इसको, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 450 क्या दिया था, 75% दिया था ना। अब 450 में हम 75% क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो दिया है उसमें, जो पूछा है उसका गुणा। क्या पूछा है भाई साहब, 125%, यानी कि न्यू एसपी इतना में आप बेचो कि 25% का लाभ हो, यानी 100 रुपया, 100% आपका क्या हो गया क्रय मूल्य, 25% लाभ, 125 में बेचो, तो जो पूछा है उसका गुणा। क्या पूछा, 125% पूछा, 125 का गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए, 25 3 75, 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काट दो। अब 3 से काटेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 पना 75, एक जीरो और है आपका, कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 750 रुपए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी प्रकार से ये वाला सवाल है, कह रहा है एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। कितनी होती है, 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। वीडियो को यहीं पॉज कर देना, वीडियो को पॉज कर देना, इसको लगाना सवाल को, और फिर कमेंट में बताना कि हाँ आपका सही आया है कि नहीं आया है। अगर सही नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझिएगा, तीसरे क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। देखिए एसपी कितना है, 720 रुपया, ठीक है, 25% की हानि हो रही है, अर्थात इसको कितने में बेचा, 75% में। कह रहा कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब उसको न्यू एसपी कितने का चाहिए, 125 का चाहिए, ये आपको निकालना है। जो दिया उसमें भाग, 720 में आप 75 का भाग दोगे, 125% पूछा, 125 से गुणा कर दोगे, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से काट देते हैं या 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75,
25 पंचे 125, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, ठीक है, 3 दूना 6, 3 चौको 12, जीरो आ जाएगा। 24 पंचे होता है 120, जीरो और आ जाएगा। अर्थात उस वस्तु का क्या हो जाएगा, उस वस्तु को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, उसको बेचे 1200 रुपया में। कितने में, 1200 में। अच्छा, अगर यही पूछा होता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अर्थात हमसे सीपी अगर पूछा होता, तो सीपी भाई साहब 100% होता है ना, तो हम यहाँ 125 का गुणा थोड़ी करते, फिर करते करते कितने का, 100 का। क्लियर है। अभी यहाँ वो पूछ रहा है कि कितने में बेचें कि उसको 25% का लाभ हो, अर्थात हमें 125% निकालना था, इसलिए हमने 125 से किया था गुणा। क्लियर है ना। चलिए भाई साहब, आप आगे समझ लीजिए, अगले टाइप के सवाल आ गए। कह किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि की बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले वो कितने में बेच रहा था, 20%, क्या बेच रहा था, लाभ। अब क्या बेचेगा, हानि में अगर बेचता, 20% हानि में बेचता, तो उसको इससे उसको कितना 60 रुपया कम या अधिक मिलता, 60 रुपया कम अधिक मिलता। ठीक है, अभी उसने 20% लाभ पर बेचा है, यदि वह 20% हानि पर बेचता तो उसको 60 रुपया कम मिलते। इसको हम दूसरी तरीके से इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, लाभ और हानि। लाभ को हम प्लस लिखेंगे, हानि को माइनस लिखेंगे और इसमें भाग दे देंगे। 60 बटे, ठीक है, 20 माइनस 20, ठीक है, लाभ हानि का माइनस में रखना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो आपका क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। नहीं समझ में आया, चलो अभी आएगा, समझिए ध्यान से। छोटी सी ट्रिक है, अगर यहां पर लाभ और हानि दिया गया, ये x रुपए है, क्या है, x रुपए है, ये m% लाभ है, ये n% हानि है, मान लिया हमने। तो x रुपए को ऊपर रखोगे, m प्लस n नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। देखिए दोस्तों, चली गई है लाइट। चलिए दोस्तों, देखिए लाइट जो है चली गई थी, इसलिए अब जो है हम पेन टैबलेट से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, पेन टैबलेट से। आप जरूर बताइएगा अगर पेन टैबलेट में पढ़ाना अच्छा लगता हो तो पेन टैबलेट के आगे से आपको वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि 20%, क्या है, 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि की अपेक्षा में उसको कितना मिलता था, 60 रुपया। ठीक है, तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे n। यदि यहां पर लाभ और हानि हो, लाभ और हानि हो, तो x में m और n को जोड़ करके भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपका क्या निकलेगा, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अगर यहां पर हानि लाभ हो तो भी यही सूत्र लगेगा। अगर लाभ के बदले लाभ में बेचा है तो यहां पर माइनस करना है। ठीक है, यहां पर क्या कर देना, माइनस। अगर लाभ के बदले लाभ, हानि के बदले हानि हो, तब आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, आपका सूत्र हो जाएगा x अपॉन m माइनस n मल्टीप्लाई 100, यानी कि अंतर निकालना है आपको। क्लियर है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। तो 60 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 20 प्लस 20 को जोड़ करके, क्योंकि लाभ के बदले में हानि के बेचने की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर 20 और 20 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 150, अर्थात 150 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने को 10.80 में बेचा। कितने में बेचा, 10.80 में। इससे उसको 10% की हानि होती है। तो भाई साहब ये कितने परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, एसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। इतने रुपए में बेचा तो 10.80 की क्या हो गई, हानि हो गई, अर्थात 10% की हानि, अर्थात हमने कितने में बेचा, 90% में। करा इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, अर्थात नया जो आपका एसपी होगा, नया एसपी होगा वो कितना परसेंट होना चाहिए,
120% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120%। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया उसमें भाग, ये 1080 क्या दिया है भाई साहब, 1080 दिया 90%, तो 90% से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 120% बताओ, तो हम 120% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हल करिए इसको, दशमलव हटाया तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 9 से इसको काट देते हैं, 9 एक कम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 12 छंग हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 बटे कितना हो जाएगा 5। दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा? ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, चलिए यहाँ लिख देता हूं, यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 12 छंग 72, 72 और बटे में कितना हो जाएगा 5। 5 से आप भाग दे दीजिए, 5 से कम हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा, 5 चौको हो जाएगा 20। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 5 चौको 20, अर्थात आपको कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, आपको लाभ मतलब कितने रुपए में बेचें, 10.40 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट पर? 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यहां पर हानि है कितनी, 5% की। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता, कितने में बेचता, 80 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, 80 रुपया अधिक में बेचता तो क्या होता, उसे 5% का क्या होता, लाभ होता। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो भाई बताओ, देखो 5% हानि और 5% लाभ का ये अंतर जो है कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो यार सीधा सा हम लगा सकते हैं ना, ये क्या दिया है इन दोनों का अंतर, तो 80 में हम क्या करेंगे, जब लाभ की अपेक्षा हानि से तुलना की गई हो, लाभ की तुलना हानि से, हानि की तुलना लाभ से की गई हो, तो इन दोनों को परसेंट के इनके अंतर से भाग दे देते हैं, अर्थात 5 5 10 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, यहां पर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना होगा, 800 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा, कितना, 7% बट्टे की जगह अगर 9% बट्टा दे देता है तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता है। कितना होता है, 15 रुपया कम लाभ होता है। देखो अब यहाँ पर बट्टा है ना, छूट यहाँ पर भी है, छूट यहाँ पर भी है, घाटा इसमें भी लग रहा था, घाटा इसमें भी लग रहा था। अगर 7% छूट की जगह 9% देता है तो उसको क्या हो जाएगा, 15% रुपया कम मिलेगा। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ये 15 क्या है, 15 इन दोनों का अंतर है, तो हानि के बदले हानि में बेचा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात 9 में से 2 7 घटा दिए तो कितना बचा, 2। क्रय मूल्य हमको निकालना है या अंकित मूल्य निकालना है, तो हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हल कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7.5, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 750, अर्थात उस वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 87 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देकर एक दुकानदार 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम क्या मानेंगे, सबसे पहले सीपी मानेंगे। सीपी यानी कि हमने कितने में खरीद के लाए उसको, 100 रुपया में। कितने में खरीद के लाए हैं, 100 रुपया में। या हम इसका क्या मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो अंकित मूल्य मान लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू मान लेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 100। अब भाई साहब ये बताइए, उसने 10% का क्या दिया, बट्टा, कितना दिया है, 10% का उसने बट्टा दिया है। तो ये बताओ यार कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा ना, कितने में बेचेगा, 90 में, क्योंकि 100 में से हमने क्या किया है, हमने 10% घटा दिया है, तो कितना आया है, 90। क्लियर है, ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो उसको जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 12% का। तो अब आपको क्या करना है, लाभ ये 12% का हुआ है ना, तो
तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो ये 90 क्या है, ये 90 आपका लाभ के सहित रुपए है, अर्थात हम 100% मानेंगे तो 112 ये हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। ठीक है, हल करेंगे तो पहले यहाँ पर तीन किससे काट दें, 3 से काट दे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं। 4 से काटते हैं तो 4 दूना हो जाएगा 8, 4 8 हो जाएगा 32, 4 से इसको काटते तो 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर दीजिए। ठीक है, अब आप जो है इसको हल कर दीजिए, 4 से काटा था तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व कर। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो हम 2 से और काट सकते हैं ना, 2 से यहाँ काटेंगे तो 7 गुना हो जाएगा 14, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। हासिल कितनी लगाएगी, 12, 25 को कितना हो जाएगा, 100, 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, बटे में कितना हो जाएगा, 14। अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। तो वो पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात निकालना है। तो छपे मूल्य का अनुपात कितना, ये छपा कितना था, 100 रुपया। तो हम यहाँ पर अगर अनुपात निकालें तो हो जाएगा 1125 अनुपाते 1400। इसको हल कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। ठीक है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर हम 25 से ही इसको काटें, ठीक है, 25 से इसको मान लीजिए काटते हैं तो 100 में होते हैं 4 25, तो 11 में हो जाएंगे, 11 चौको 44, और 1 25 है तो कितना हो जाएगा, 45 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। अब 100 में 4 25 तो 1400 में 14 चौको 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56। तो 45 अनुपाते 56 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कितना, 45 अनुपाते 56 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार का है, कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। कितना देता है, 5% आपका क्या देता है, बट्टा। अगर वह 7% बट्टा देता तो उसको 30 रुपया क्या मिलता, कम मिलता। सीधा सीधा सवाल यार, ये भी छूट है ये भी छूट है, इन दोनों का अंतर कितना है, 30 रुपया। ठीक है, तो जो दिया उसमें भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो 30 ये क्या है, इन दोनों का अंतर है, वो अंतर से आप क्या करोगे, भाग दोगे। जो पूछा उसका गुणा, अंकित मूल्य पूछा, 100% पूछा है, 100% से हम भाग दे देंगे। 2 से काटा, यहाँ 15 आया, 00 से गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करने पर 1500। अर्थात यहाँ पर जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, डी। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए की दर से, कितने रुपए की दर से, 1 रुपए की दर से 2 नींबू खरीद कर 3 रुपए की दर से 5 नींबू बेच देता है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर आपका रुपए होगा, यहाँ पर रुपए होगा, यहाँ पर आपकी वस्तु होगी, यहाँ पर आपका रुपए होगा और यहाँ पर आपकी क्या होगी, वस्तु होगी। अब समझिए इस सवाल को कैसे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बीच बीच का गुणा करेंगे, इसी शेप में लिख लीजिएगा। ठीक है, और बाहर बाहर का गुणा करेंगे। ठीक है, तो बीच वाले का पहले लिखेंगे, 3 और 2, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 2 गुणे 3 में लिख देता हूं। फिर माइनस का लगाएंगे, फिर बाहर बाहर का लिखेंगे, 5 गुणा 1, लास्ट वाला नीचे लिखेंगे 5 गुणा 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। यदि इसका हल का मान प्लस में आता है तो लाभ होगा, माइनस में आता है तो हानि होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 3 दूना 6, माइनस में 5 बटे 5 गुणा में 100, यहाँ पर आएगा आपका कितना, 1, कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 बटे 5 गुणा 100 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। अर्थात जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि एक कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है, 15 की दर से 6 के लिए क्या कर देता है, बेच देता है। उसका लाभ क्या है, तो हम क्या करेंगे, बीच बीच का गुणा करेंगे और बाहर बाहर का गुणा करेंगे।
तो 15 पना 75 इसको पहले लिख दिया, माइनस बाहर बाहर का गुणा 10 छक्का कितना हो जाएगा 60, बटे में यहाँ पर कितना लिखेंगे 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 60 मल्टीप्लाई 100, 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 से काटा तो कितना हो जाएगा 25, अर्थात कितने का लाभ हो जाएगा 25% का आपका लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा इस प्रकार से अगले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप अगला है, इस प्रकार से भी समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कह रहा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती, तो समझ लीजिए हम सीपी मानेंगे कितना 100, ठीक है, और एसपी हम क्या कर रहे हैं 1 रुपए की 12 टॉफी, तो हम कैसे लिखेंगे 1/12, तो क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, अर्थात ये किसके बराबर है 80% के बराबर, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो कितने में होगा 80% का। अब कह रहा है कितने में इसको बेचें, ठीक है, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचें कि उसको कितना हो जाए 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, कितना चाहिए 20% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना चाहिए इसको 120% में बेचना चाहिए। ठीक है, कितने में 120 में। अब चलिए हल करते हैं, सवाल को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया उसमें भाग, ये हमको रुपए में दिया है, टॉफी का मूल दिया है, तो 1/12 इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, भाग देंगे 80 का, तो यहीं पर हम गुणा में क्या कर देंगे 80। हमें कितने का लाभ चाहिए 20 का, तो कितने से गुणा करेंगे 120 का। हल कर दीजिए इसको, 20 चुको 80, 20 छक्का 120, ठीक है, 6 कम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यहां पर कितना बचा आपका 2 गुणे 4, अर्थात 4 दूना 8, 1 कितना बचा 8, अर्थात 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए 8 टॉफियां बेचनी चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के 20 बटन, 1 रुपए की 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। सेम सवाल है, 1 रुपए के हमने 20 बटन बेचे, इससे हमको 4% का घाटा हुआ, तो कितना परसेंट में बेचा 96 में, 96 का भाग देंगे, और कह रहा 20% का लाभ कमाने हेतु तो 120 का गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर ये सवाल कैसे रखा है मैंने, तो आप पिछला सवाल बैक करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 16 छक्का 96, अर्थात 1 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1/16, अर्थात 1 रुपए के कितने बटन बेचे 16 बटन बेचे साथियों। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, कुछ समझा पाया हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब ना किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।